आज हम भगवत गीता की कुछ ऐसी शिक्षाओं की चर्चा करेंगे जिसमें आपकी हर एक समस्या का हल छुपा है। हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो कोई भी इस वीडियो को ध्यान से और शुरू से लेके अंत तक देखेगा उसे अपनी हर एक समस्या का हल जरूर मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। हर तरह का उसका कष्ट मिट जाएगा। तो चलिए भगवत गीता की जो हमारी पहली शिक्षा है वो है कि किसी को भी अपना सच्चा सारथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं और आप गौर करना, जहां भी आप अच्छा करोगे वहीं से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहाँ कोई किसी की भलाई करने नहीं बैठा है। यहाँ सब अपना फायदा निकालना ही जानते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं। और श्रीमद् भागवत गीता जी की दूसरी शिक्षा है कि आपके रिश्तेदार और आपके मित्र आपकी सफलता से कभी खुश नहीं होंगे। महाभारत में युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे और धृतराष्ट्र कहता था वो युधिष्ठिर करते थे और बाकी पांडव भी धृतराष्ट्र की बात को मानते थे। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर हमेशा धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय ही किया और अधर्म ही किया। हमेशा पांडवों को दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब कुछ सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता के समान है और दुर्योधन हमारे भाई के समान है। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवर ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई पराये दुश्मन या बाहर के लोग नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने ही रिश्तेदार थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है, लेकिन अब तो दुनिया बहुत बदल चुकी है और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख उठाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते निभाता है लोग उसे ही सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां उसे ही मिलती हैं और सबसे ज्यादा बुराई उसी इंसान की ही होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसीलिए रिश्ते नातों में पड़कर जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की जो हमारी तीसरी शिक्षा है कि कलयुग में सब रिश्ते केवल दिखावे के रह जाएंगे और सब लोग मतलब के ही रह जाएंगे। इसीलिए जो कुछ भी आप रिश्तों और लोगों में देखते हो वो सच नहीं होता है। जब आप लोगों के दिखावे में आकर उनका विश्वास कर लेते हो तो उन्हें पूरा हक मिल जाता है कि वो आपको चोट पहुंचाएं, आपको दुख पहुंचाएं। इसीलिए जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपका अपना है वो आपके लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि कुछ आपके लिए अच्छा करके दिखाए, बस वही अपना है। श्रीमद् भागवत गीता जी की चौथी शिक्षा ये है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार सह जाते हो तो फिर लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते हैं बल्कि कमजोर समझने लगते हैं, बल्कि वो और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। ये दुनिया बदल चुकी है। यहाँ पर यदि आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसीलिए कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है, आपको
दुख पहुंचाता है तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता जी की 5वीं शिक्षा ये है कि एक भी बार धोखा दिया हो या किसी ने दुख पहुंचाया हो या किसी ने हानि पहुंचाई हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी कहे कि अब मैं बदल गया हूं। उसे अपनी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आने देना। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके अपनी जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे दोबारा मौका देने में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जिस इंसान ने जानबूझकर आपको दुख पहुंचाया है, उसे इंसान को अपनी जिंदगी में कभी दूसरा मौका मत देना। श्रीमद् भागवत गीता की 6ठी शिक्षा ये है कि किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। आज के युग में अपने मन को लोगों से भरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपको खालीपन सा महसूस होता रहेगा, क्योंकि आपके साथ ना तो कोई था और ना ही कोई आपके साथ रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पर और अपने बीते हुए समय पर नजर डालना कि जिन लोगों को आपने बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, आपने अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है वो कि आज आपकी जिंदगी में ना हो। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने देखा कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं वो सब मेरे अपने ही हैं, मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा, मैं इनको कैसे मार पाऊंगा। उस समय उसके अंदर अपनेपन का और भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तू जिन लोगों को अपना मान रखा है, जिन्हें अपना समझ रखा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की और भीम को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की, जो वही दुर्योधन है। तुम्हें वनवास में भिखारियों की तरह 13 साल वन में भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं और तू इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों के जीवन में भी है, जिनको हम अपना अपना कहकर मरते रहते हैं। अक्सर हमारे दुखों का कारण वही होते हैं, हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। इसीलिए दुनिया में अपने पन के लिए और अपने मोह में पड़कर कभी भी अपनी जिंदगी को खराब ना करें। और श्रीमद् भागवत गीता जी की 7वीं शिक्षा ये है कि आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हो, उस चीज को पाने के लिए अगर आपने कोशिश नहीं करी और आप लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के ना मिलने पर या खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। ये जिंदगी आपकी है, या आपको जो चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसके वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है, जब मेरे हालातों की वजह से मैंने ये चाहा और ये मुझे मिल नहीं पाया। ना कि हालातों को दोष ना देना चाहिए और ना ही लोगों को दोष देना चाहिए। उसे हासिल नहीं कर पाते हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी ही है। इसीलिए जो कुछ पाना चाहते हो उसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाओ और लायक बनने के लिए खुद से मेहनत करनी होगी। और श्रीमद् भागवत गीता जी की 8वीं शिक्षा ये है कि आप कभी भी ये मत समझना कि आप दुनिया के लोगों को अच्छे से समझ रहे हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों से आप जुड़ते हो या आपको लोगों से काम पड़ता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान पर्दे में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे
आप लोगों से जुड़ने लगते हो, धीरे धीरे उनकी परतें हटने लगती है। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हो कि ये इंसान कुछ और निकला। जितना भी अनुभव कर ले, एक इंसान का एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और निकला। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा है और ये इंसान क्या निकला। हो सकता है कि आप जिसे अच्छा नहीं समझते हो वो आपके लिए अच्छा कर जाए, और हो सकता है कि आप जिसे अपना समझते हो, अच्छा समझते हो, वो ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो इस बात को दिल से निकाल दे कि आप लोगों को और दुनिया को अच्छे से समझ चुके हो। और श्रीमद् भागवत गीता जी की नवी शिक्षा यह है कि अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं जैसे जिंदगी चल रही है, और ऐसे ही अपनी जिंदगी को एक दिन खत्म कर लेते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना और दीवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना, क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है, और हर इंसान की मंजिल अलग अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं है तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे ही नींद में अपना जीवन खर्च मत कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल कमजोर लोगों की ताकत बनना है। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, ऐसी लोगों की रक्षा करनी है। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव और अपनी मंजिल की पहचान करनी होनी चाहिए, यानी पहचान उसे होनी चाहिए कि उसे कहाँ पहुंचना है, उसे कौन से मार्ग पर चलना है। श्रीमद् भागवत गीता जी की 10वीं शिक्षा ये है कि अपने मन को अहंकार से मुक्त कर लो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन सारे कर्म करके तू कर्ता बन के त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे, तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरे में फंसे रहोगे, उतने ही जिंदगी में दुखी और सुखी रहोगे। जिसे आप अपना मान लेते हो, वही आपका जीवन दुख से भर जाता है। जहां भी आप मैं और मेरा करने लगते हो, वहां से आपको फालतू के दुख मिलने लगते हैं, और आप खुद को साबित करने में खुद को स्पष्ट नहीं कर पाते हो। अधिकतर लोग अपना सपना संपूर्ण जीवन में ही पूरा नहीं कर पाते हैं, समाप्त उसे नहीं कर पाते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए और साबित करने के लिए ही वो अपने सत्य से भटक जाते हैं, और वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सब व्यर्थ की चेष्टाओं में जीवन को नष्ट मत कीजिए। जितना मैं और मेरा करोगे, दुख जीवन में उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा करना छोड़ दोगे तो आपके जीवन में दुख कभी भी नहीं आ सकता है।